लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं यार कि मैं प्रीलिम्स की और तैयारी कर लूँ। प्रॉब्लम इज द बिगर एग्जाम इज मेंस। प्रीलिम्स तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। मेंस में जब तक आपके मार्क्स नहीं आए, जब तक आपने आंसर राइटिंग नहीं सीखी, मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ा, आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। लाइव आंसर राइटिंग सेशन में एक सेशन में मैं 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, मैं आपको थोड़े हिंट दूंगा, उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा, उस टाइम लिमिट में आप लिखेंगे आंसर को, और ऐसे करके 5 क्वेश्चन बैक टू बैक हम लिखेंगे। दिस इज वन सेशन। इस टाइप के मोर देन 30 सेशन वी विल हैव इट विद इन द फाउंडेशन बैच। अब यार हमें मेंस भी कवर करना है, सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, और हम ये नहीं चाहते कि प्री के बाद पता चले यार मेरे तो 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, तो मेंस भी यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बट इसका एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, दैट वी विल इंश्योर। मेंस हम ट्राई करेंगे कि प्री से पहले हमारा 75% तक मेंस कवर हो चुका हो, एंड ट्रस्ट मी दैट इज द ओनली वे वी हैव एनी चांस ऑफ मेकिंग इट इन 2027। नहीं तो एक अटेम्प्ट तो और आप जोड़ ही लो। अब प्रीलिम्स में क्या होता है सर कि कई बार होता है कि हमने पढ़ा तो दिया और खुद आप जाके आप पेपर दे दो। दैट इज नॉट द आइडिया हियर। आवर जॉब इज नॉट जस्ट टू प्रोवाइड यू कंटेंट, आवर जॉब इज टू गेट यू सिलेक्टेड, एंड तभी सारथी आईएएस से इतने सिलेक्शंस हैं बिकॉज वी मैप योर एंटायर जर्नी टिल योर सिलेक्शन। एक एक चीज यहाँ पर कवर्ड है, यू विल नॉट इवन फाइंड अ सिंगल थिंग मिसिंग। इफ यू कैन फॉलो दिस प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, you will ensure that you have covered everything that is required for UPSC CSE and there will be no gaps in your preparation. अब देखो prelims भी covered है, mains भी covered है, यहाँ पर CSAT भी covered है, current affairs भी covered है, personality development भी covered है, and that is why we can authoritatively say that this is a one-stop solution for the exam. Hello and welcome to Saarthi IAS. I am Dr. Shivan. This is the official launch video for our GS Foundation batch for UPSC CSE 2027. This is batch 5. This batch is starting on 20th of April. तो ऑलमोस्ट 1 year बिफोर द प्रीलिम्स आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। इसमें जो क्लास लैंग्वेज रहेगी दैट विल बी इंग्लिश, एंड जो आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में सेपरेट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो इसकी वैलिडिटी रहने वाली है वो आपकी 2027 दिसंबर, जो कि मेंस के बाद का पीरियड है, उसके बाद भी आपकी वैलिडिटी यहाँ पे प्रिजर्व रहेगी। नाउ लेट्स चेक आउट कि कौन कौन सी फैकल्टीज कोर्स में आपको पढ़ाने वाली हैं। So as you know, Saarthi IAS has a team of people who are either selected or interview appeared. तो ये जितने भी लोग हैं, या मिनिमम इनकी क्वालिफिकेशन ये है that they have appeared in the UPSC interview. We have selected people as well. पूरे कोर्स में आपके mentors हों, आपके teachers हों, आपसे जो भी बात करेगा, they are somebody who has cleared prelims and cleared mains and in most cases have appeared in the interview multiple times. So that is the benchmark of credibility that we have been maintaining. And we will continue to maintain that. तो पूरे कोर्स में आप जिससे भी बात करोगे वो सब इंटरव्यू अपीयर्ड हैं या वो सिलेक्टेड हैं। सो नाउ एज वी टेक अ लुक एट आवर फैकल्टी, लेट्स गो सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी विल बी टॉट टू यू बाय एम पुरी सर। सर हैज हैड अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 years, हैज अपीयर्ड इन द इंटरव्यू थ्राइस, एंड ही इज लिटरली द गोट ऑफ पॉलिटी। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सो इकोनॉमिक्स इज स्प्लिट इनटू 2 parts, फॉर फाउंडेशन एंड फॉर मेंस। तो मेंस का इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एंड फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स विल बी टॉट टू यू बाय आदित्य कालिया सर, आल्सो समबडी हु यू ऑल नो। हिस्ट्री की बात करें तो वी हैव अनदर एक्स IRS हु इज गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री, एंड दैट इज हिमांशु खत्री सर। फिर बात करें अगर हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी हमें यहाँ पर पढ़ाने वाली है पल्लवी सक्सेना मैम। पल्लवी मैम हैज अपीयर्ड इन द UPSC इंटरव्यू 3 times. शी इज 100 percentile in UGC net for geography. So you know you are learning from the best. Moving on to ethics and essay. एथिक्स एंड एसे आपको पता है वो सब्जेक्ट है जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलने हैं मेंस में, एंड फॉर दैट वी हैव पीयूष कुमार सर, हु यू ऑल नो was earlier teaching in one of the biggest offline institutes but now is going to teach here at Saarthi IAS. Even this year he has 50 plus rankers who have been his students, who have been in the top 100. Amazing result produce किया है सर ने, and he is the one who is going to teach you ethics and essay in this batch. Mains में अगर हम GS3 की बात करें तो complete GS3 subjects, security, agriculture, economics, disaster management, science and technology and environment, as well as science and tech and environment for prelims, I will be teaching you. इसके बाद अगर हम बात करें मेंस में सोसाइटी की, विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ GS1, वहां वी हैव प्रणय सर विद अस. ही इज अ बिग नेम इन इंडियन सोसाइटी. ही ऑल्सो टीचेस सोशियोलॉजी ऑप्शनल हियर एट सारथी IAS. तो अब अगर हम बात करें GS2 की, तो GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाला पार्ट एमपुरी सर हमें पढ़ाएंगे, एंड जो IR है, इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, दैट विल बी टॉट टू यू बाय वरुण सर, who had PSIR as his optional, and with this optional he has appeared in the UPSC interview twice. Sir will also be doing live answer writing sessions with us.
जहाँ पर हम आंसर राइटिंग सीखेंगे। आंसर राइटिंग की बात करते हुए एक कोर्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, विच इज़ राइट स्मार्ट, जहाँ पर हम PYQs के थ्रू आंसर राइटिंग करते हैं, एंड दैट आई विल बी डूइंग विद यू लाइव इन दिस बैच। अब एक चीज़ है जिससे हम सबको डर लगता है और वो है CSAT। तो CSAT के लिए वी हैव राम मोहन पांडे सर हियर। सर इज फ्रॉम IIT Roorkee. He has had a wonderful teaching experience in CSAT, and he is the one who will be handling complete CSAT with us. Any program of this magnitude जो 1-1.5 साल का प्रोग्राम है is incomplete without mentorship. तो mentorship के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 लोग हैं। सबसे पहले सजल सिंह सर, who is going to be the head of one-on-one mentorship. आप में से जो लोग जो one-on-one mentorship के लिए opt करेंगे, he will be having multiple sessions with you, and his team of mentors will be partaking in your one-on-one mentorship. Sir has produced more than 600 rankers in his academic journey as a teacher. Then for mentorship, we have Jasleen ma'am here. Ma'am has also appeared in the interview, and she will be interacting with you regularly through live MCQ solving sessions. Lastly, हमें ये पता है कि इंटरव्यू के लिए हमें अपने स्पीकिंग स्किल्स को होन करना है, and that cannot be done in just a couple of days. So throughout our journey, we need support and we need someone to help us develop our personality. And for that, we have probably the best person, who is Saloni Khanna ma'am, who has been a professor in DU. She has appeared in the interview and has been taking and guiding UPSC interview students for a very long time. So this is our team of credible faculty and the best faculty in the online space who will be teaching you over the next 1.5 years. So now let's talk about कि why you should choose Sarthi IAS. Along with these faculty, Sarthi IAS का जो result है वो already proven है. In 2024 examination, more than 175 rankers were there from the Sarthi IAS paid program. और अगर आप 2025 के रिजल्ट की बात करेंगे तो मोर देन 201 एस्पिरेंट्स सारथी आईएएस के पेड कोर्सेज से सिलेक्ट हुए हैं, और इसमें से कुछ स्टूडेंट्स सारथी आईएएस के फाउंडेशन बैच में से भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोमल मावी। So see, the idea behind Sarthi IAS is simple. Credible faculty जो खुद या तो सिलेक्टेड है या इंटरव्यू अपीयर्ड है, क्वालिटी कंटेंट एंड द रिजल्ट स्पीक फॉर आवरसेल्व्स, एंड अफोर्डेबिलिटी। और इस क्वालिटी कंटेंट को वैलिडेट करने के लिए लेट्स लिसन टू द फीडबैक दैट आवर स्टूडेंट्स हैव गिवन अस फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। प्रीलिम्स के लिए सर साइंस टेक एनवायरनमेंट किया था आपसे, रिसोर्सेज यूज किए थे आपके सर। उसके बाद सर 2023 में जब शुरुआत किया था तो वरुण सर का लॉस देखा था, राइट, लाइव आंसर राइटिंग वाली चीज है, राइट, एंड सजल सर का टेम्पलेट्स वाला भी देखा था। I was part of HSATI actually. When Sarthi IAS was previously HSATI, I was part of the courses then. So post my prelims 2023, when I failed in 2023, I was looking for a comprehensive mains course that can be done, which would help me a lot in my 24 attempt. So something which I could have, which I'll be able to complete by December. So while looking for it, I found Varun Jain sir's MMP Plus, which was extremely good. I looked at it; it was extremely good, and then I took it, sir. Right. Then unfortunately, I couldn't make it in 24 prelims. So for this year's prelims, I was looking for one-stop solution for science and tech, environment, economy as well. So obviously, I took your course, and I especially like the economics part, the microeconomics part. It was wonderful. I had taken PRP, which started in November. So I took that holistically from very day one to the till last, all the classes that took place. And then in mains, I had taken answer writing, that part with Shivin sir. Sir, MMP Plus, and this year I took Write Smart. Sir, at that point I had given one attempt and I flunked prelims, so I wanted something that will help me cover all the mains topics, so it was the right combination. I enjoyed those courses. I purchased the science and tech course. Yes, ma'am, I relied on that course for science and tech heavily. एस सीरीज से सर वेटरन्स वर्ल्ड फीडबैक सर काफी हेल्प मिली इसमें। आपकी जो गाइडेंस थी ना, पर्सनलाइज गाइडेंस, उससे काफी हेल्प हुई सर। पिछली GS4 का भी पेपर ठीक गया है, और जो वैल्यू एडिशंस पेपर में जो एक्स्ट्रा करना था ताकि थोड़ा सा और मार्क्स को फेच किया जा सके, तो उसमें मैंने काफी हेल्प मिली। और जो आपने बताया ना, आपके जो फीडबैक थे फॉर एग्जांपल कि थोड़ा सा मैं बहुत ही छोटे पॉइंट्स लिख रहा था, थोड़े से एलोबरेट करके लिखना था। मैं क्लियरली याद कर सकता हूँ कि GS2 में अब की बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा है। एस्से कोर्स और करंट अफेयर कोर्स। एस्से जो मैं पहले लिख रही थी, मेरा जो सबसे प्राइम इशू था वो लिंकेजेस का था, जो आपने सॉर्ट करवा दिया, और आपने एक मॉडल आंसर दिया था एस्से का, मैंने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया था मेंस में। Yeah, sir, I was the student of MMP Plus this year after the prelims, and I had also watched Shivin sir's those 12-hour long sessions he used to take on before prelims. Those helped a lot, and
I took a lot of help from the keywords you used to share on your Telegram group. I've used them extensively for the answer writing part, because especially for the IR and stuff, I have just asked. You gave a PDF that was like country wise. There were like different keywords. Like for Africa, that question on digital partnership came. I just wrote every keyword I could remember from that PDF. So yeah. सर राइट मेंस ज्वाइन किया था अभी आपके सारे वो मतलब सारे GS1 तो पूरा देखा था, GS3 में इकोनॉमी देखा था, इंटरनल सिक्योरिटी देखा था एंड उस यस सर राइट स्मार्ट में GS2 उतना सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप जो कीवर्ड्स बताते हैं ना स्पेसिफिकली, वो था कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना रिप्रोड्यूस कितना होता है वो मैटर करता है। बट जैसे आपने वो बोला था कि मुंगेर कर कमेटी लिख के आना, तो क्वेश्चन आया तो आई रोट मेंस टेस्ट सीरीज में और MMP में। सर टेस्ट सीरीज तो सही में काफी अच्छा था, मतलब चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता, तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था। I was part of your GS4 mains module and test series. Actually, पहले मुझे लगा था कि GS4 I can do it on my own, so I did not take any major coachings or test series. But then in my previous mains, I did not. I scored 109 in GS4, which were not very good. So I believe that I lacked writing practice, and I already knew you from some time. So I thought I'll join your test series, and it was very helpful indeed. Writing tests helped a lot, and especially what the tricks in the test discussions, what you used to tell me, that helped a lot. आपका environment और science and tech का कोर्स देखा एंड GS3 I was totally dependent on you, so thank you so much sir. मतलब I really liked watching your videos since the time you were an anonymous aspirant, and then somehow आप मुझे बहुत relatable लगते थे. I used to watch your videos और मुझे बस उस टाइम पे अच्छा लगता था. I remember that first video जो आपका था, you know, how to clear prelims, so that was the first video I watched. So GS3, especially internal security, agriculture, disaster management, that was my source. And the science and tech and the environment bundle program that I took for my 2024 attempt, that was my first attempt. And then I also took the help of MMP Plus, because also I was pretty much lost where to gather the notes and content, how to write answers. So MMP Plus helped me a lot during my mains preparation. In my GS3 module, as well as the QEP program for PSIR, I had taken it. I would suggest that it was very good. It was very valuable during both my mains preparation and even currently during my interview preparation. I was enrolled in Sarthi's MMP Plus program. Then I also used the one-to-one mentorship. Then I used the interview guidance program. My own experience was that I didn't have a lot of main-centered content in 2023 because it was my first attempt and I was at loss that where should I get that material from. But then I remember that laws and the content provided by Varun sir was a lifesaver, because it was precise and to the point, and I could especially for the main subject I could really take all the points which were mentioned over there and in a very standard format replicated in my answer sheet. Sir, I was a part of Write Smart and a part of PSIR QEP, Quality Enrichment Program, immensely helped. Actually, Write Smart majorly helped in making those templates that are needed to quickly generate answer. And Quality Enrichment Program was that little bit of value addition in terms of quotes and keywords and authors and their books. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के तीन साल से कर रहा हूँ, लॉस 2 साल किया था, MMP भी हो, अच्छा था, मतलब उसके फीडबैक वगैरह भी अच्छे थे. Sarthi IS, I have been affiliated through Sajal sir's mains test series as well as mentorship program for the past 2 years, and last year also I was a part of IGPA here. Overall experience at say what all things I have been affiliated with Sarthi has been very conducive, and there is very less friction, or I feel it is very hospitable in nature, and therefore I have been trusting it. मैंने MMP का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था. उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का, सर साथी की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है वो है लाइव इवैल्यूएशन. उसने मुझे बहुत हेल्प किया सर. I was part of the veteran test series in 2025 this year, and also the interview guidance program. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination papers. Feedback तो आपने सुन ही लिया होगा. Now let's talk about the structure of this course.
सी वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग जर्नी टुगेदर, 1-1.5 साल हमें साथ में लगने वाला है. सो इस 1-1.5 साल में देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी. इस कोर्स के अलावा आपको जनरल स्टडीज के लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यूपीएससी, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो. राइट. देखिए हमने ना जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है सबके फाउंडेशन कोर्सेज को एनालाइज किया, सब में हमने कुछ ना कुछ गैप्स देखे. फॉर एग्जाम्पल काफी फाउंडेशन कोर्सेज में आपको मेंस लेवल का कंटेंट कवर नहीं कराया जाएगा, आपको पॉलिटी में खाली लक्ष्मीकांत लेवल का कंटेंट कवर करेंगे, जहां से कि आप GS2 लेवल का कंटेंट नहीं लिख सकते पेपर में. एक तो ये गैप हमने आइडेंटिफाई किया. दूसरा बड़ा गैप जो हमने बाकी फाउंडेशन कोर्स में आइडेंटिफाई किया वो है आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग के नाम पे बाकी फाउंडेशन बैचेस में क्या होगा, क्लास में टीचर कंटेंट पढ़ाएंगे और एक क्वेश्चन आपको घर से लिखने के लिए दे देंगे. लेकिन यहां पे अंडर दिस प्रोग्राम डिटेल सेशन होंगे आंसर राइटिंग के. आंसर राइटिंग पहले आपको सिखाया जाएगा इन राइट स्मार्ट, उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इन लाइव आंसर राइटिंग सेशन, और कलेक्टिवली मोर देन 65 सेशन लाइव होंगे जो कि डेडिकेटेडली आंसर राइटिंग को कमिटेड होंगे. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू. अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया तो जीएस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. और एक लास्ट लेयर जो काफी प्रोग्राम में मिसिंग होता है वो है इंटरव्यू गाइडेंस, वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. इवन जो गैप्स कभी कभी सर रह जाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, सो करंट अफेयर्स इज कंप्लीटली कवर्ड हियर, सीसैट इज कंप्लीटली कवर्ड हियर. आपको किसी भी चीज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. इट इज एन एंड टू एंड वन स्टॉप सोल्यूशन. अब इस वन स्टॉप सोल्यूशन का स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं. सो सर वी स्टार्ट विद लाइव फाउंडेशन फेज. यहाँ पर आइडिया क्या है कि 4 बेसिक सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री. तो इसके हम लाइव लेक्चर्स देख लें, इसके साथ ही हम PYQs पढ़ लें, इसके साथ ही हम इन सब्जेक्ट्स को डिटेल में समझ लें. तो इससे हमारा बेस सेटअप हो गया है. अब जब बेस सेटअप हो गया है तो लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं यार कि मैं प्रीलिम्स की और तैयारी कर लूं. प्रॉब्लम इज द बिगर एग्जाम इज मेंस. प्रीलिम्स तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है. मेंस में जब तक आपके मार्क्स नहीं आए, जब तक आपने आंसर राइटिंग नहीं सीखी, मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ा, आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते. सो द नेक्स्ट सेकंड फेज एंड द थर्ड फेज इज डेडिकेटेड टू मेंस, एंड दिस इज व्हाट सर वाज टॉकिंग अबाउट कि कहीं बहुत जगह पर ये काम नहीं किया जाता है क्योंकि ये करना मुश्किल है. राइट. एंड इसीलिए हम इतनी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ टीम हु डज ऑल ऑफ दिस. तो मेंस में हम क्या करेंगे, अब आते हैं मेंस फाउंडेशन पे. यहाँ पर हम GS1, GS2, GS3, GS4 और एसए जो 5 जनरल स्टडीज के पेपर हैं, उन पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल लर्न द कंटेंट, जो मेंस लेवल का कंटेंट है, जो वहां पर एक्चुअली रेप्लिकेट किया जा सकता है. अब कंटेंट तो पढ़ लिया, बट पेपर पे कैसे उतारा जाए. मैं आपको कहूं जाके आंसर लिख लो तो नहीं लिखा जाता यार. देयर इज अ हेजिटेशन. बात सब करेंगे आंसर राइटिंग की. आंसर राइटिंग एक स्किल है, और उसी स्किल को सीखने के लिए वी आर गोइंग टू हैव मोर देन 65 सेशंस हियर, अबाउट 35 सेशंस विद मी, जहां पर हम बात करेंगे राइट स्मार्ट की. वहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो यूपीएससी पुराने क्वेश्चन पूछता है, हम दोनों साथ में लिखेंगे. आई विल शो यू अ क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन लिखो और मैं भी आपके साथ सोचता हूं, एंड लेट आवर थिंकिंग अलाइन. इसके लिए मैंने कुछ 14 पैटर्न्स बना रखे हैं कि इन 14 पैटर्न्स के थ्रू आंसर लिखना आसान होता है, एंड आई विल टीच यू ऑल ऑफ दोस टेक्निक्स. जब आप वो टेक्निक सीख लोगे, उसके बाद अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं लोग, सीधा टेस्ट पे भाग जाते हैं. आपको अगर सामने 20 क्वेश्चन एकदम से 3 घंटे का टेस्ट दिखेगा तो मन ही नहीं करेगा लिखने का. एकदम से वो एक हेजिटेशन आती है. तो उसके लिए वी हैव डिवाइस्ड अ सॉल्यूशन कॉल्ड लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, जहां पर वरुण सर आपके साथ लाइव देख खड़े होंगे और आप नए क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करोगे. कभी आपको थोड़ी बहुत हिंट्स मिलेंगी, कभी सर आपको कहेंगे आप खुद से लिखो. और मुझे कैसे पता है इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि 2022 में मैं खुद इस प्रोग्राम का स्टूडेंट था, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर माय सिलेक्शन. वंस यू हैव लर्नड द आंसर राइटिंग थ्रू ऑल द टेम्पलेट्स ऑफ द राइट स्मार्ट, जो कि टॉपर्स की फर्स्ट चॉइस बन चुका है आज के टाइम में, उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग सेशन में, एक सेशन में मैं 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा. एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, मैं आपको थोड़े हिंट दूंगा, उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा. उस टाइम लिमिट में आप लिखेंगे आंसर को, और ऐसे करके 5 क्वेश्चन बैक टू बैक हम लिखेंगे. दिस इज वन सेशन. इस टाइप के मोर देन 30 सेशन वी विल हैव इट विद इन द फाउंडेशन बैच. देन वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर द इंटरव्यू. अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन एंड में नहीं होती है. दिस इज समथिंग दैट वील डू थ्रू आउट द ईयर, सो दैट वी कैन हैव बेटर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू मेंटरशिप सेशंस. अब इसके थ्रू आप देखो प्रीलिम्स भी कवर्ड है, मेंस भी कवर्ड है, यहाँ पर सीसैट भी कवर्ड है, करंट अफेयर्स भी कवर्ड है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कवर्ड है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन अथॉरिटेटिवली से दैट दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द एग्जाम. सो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द शेड्यूल ऑफ दिस प्रोग्राम. तो देखो यार, आइडिया सिंपल है कि सबसे पहले 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, वो हमें बिल्ड करने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी. तो फाउंडेशन में पहले यही 4 सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं. अब यार हमें मेंस भी कवर करना है, सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है,
और हम ये नहीं चाहते कि प्री के बाद पता चले यार मेरे तो 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, तो मेंस भी यहाँ पढ़ना पड़ेगा, बट इसका एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। दैट वी विल इंश्योर। मेंस हम ट्राई करेंगे कि प्री से पहले हमारा 75% तक मेंस कवर हो चुका हो, एंड ट्रस्ट मी दैट इज द ओनली वे वी हैव एनी चांस ऑफ मेकिंग इट इन 2027। नहीं तो एक अटेम्प्ट तो और आप जोड़ ही लो, राइट? और इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या है कि यार आपने इकोनॉमी का फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, इसके बाद आप GS3 पढ़िए। आप पॉलिटी का फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, इसके बाद आप GS2 पढ़िए। ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास तो GS2 की हो रही है, पॉलिटी हमको मेंस का पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी का फाउंडेशन बिल्ट अप नहीं है। राइट, दैट इज द आइडिया। और मेंस में जो हमारा कोर्स है फ्लैगशिप विच इज कॉल्ड MMP प्लस, जिसका नाम आपने कई टॉपर्स से सुना होगा, दिस MMP प्लस इज कंप्लीटली इंक्लूडेड इन दिस फाउंडेशन कोर्स। तो आइडिया क्या है कि पहले मैंने 4 बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पढ़े और उन्हीं से रिलेटेड फिर उनकी मेंस की चीजें भी पढ़ ली। ये करते करते आई विल कम टू जनवरी, बीच में आई विल प्लग इन एंड डू CSAT एज वेल, ताकि CSAT में बाद में प्रीलिम से जस्ट पहले चैलेंज ना आए। अब मैं जनवरी के आसपास आ गया हूं, अब जनवरी ऑनवर्ड्स आई ऑल्सो हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्रीलिम्स अगेन। मेंस की तैयारी तो मेरी अच्छी हो ही गई है, आई हैव रेड फ्रॉम द बेस्ट पीपल इन द मार्केट। तो अब जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं तो साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, the 3 most ignored subjects, but these 3 subjects are responsible for 40 questions। यहां पर हम IR भी कवर करेंगे as part of current affairs। तो current affairs for the entire year और ये 3 subjects और इनका static portion हम Jan Feb March में कवर करने वाले हैं कि यार March 31st तक मैं prelims के लिए भी completely ready हूं और मैं mains के लिए भी completely ready हूं। अब prelims में क्या होता है सर कि कई बार होता है कि हमने पढ़ा तो दिया और खुद आप जाके आप पेपर दे दो। That is not the idea here। Our job is not just to provide you content, our job is to get you selected। And तभी सारथी IAS से इतने selections हैं because we map your entire journey till your selection। तो यहाँ पर हमने एक और फीचर ऐड किया जिसका नाम है लाइव MCQ सॉल्विंग सेशंस, जहाँ वरुण सर आपके सामने होंगे। He will be showing you certain MCQs and you solve them live in the class, ताकि वो prelims को लेके भी जो hesitation है, जो reluctance है, वो हमारे दिमाग से खत्म हो जाए। So this is the complete schedule from April to March and then onwards to your selection। ये नहीं है कि आपने क्लास देखी और आपका काम चल गया, बीच में फाउंडेशन सेशन होते हैं, बीच में मेंटरशिप सेशन होते हैं, सरप्राइज टेस्ट होते हैं, आंसर राइटिंग की डिस्कशन होती है। वी आर मैपिंग योर सिलेक्शन जर्नी हियर। एक एक चीज यहाँ पर कवर्ड है, यू विल नॉट इवन फाइंड अ सिंगल थिंग मिसिंग। इफ यू कैन फॉलो दिस प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, you will ensure that you have covered everything that is required for UPSC CSE and there will be no gaps in your preparation। Right, and please remember this thing, जब आप ये मेंस का कंटेंट कवर कर रहे होंगे तो यहीं पे आंसर राइटिंग के सेशन जो राइट स्मार्ट और लॉज हमने पहले आपको बताया था, यहीं पे वो सेशन भी होने वाले हैं। right. तो दिस इज हाउ इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर UPSC CSE जर्नी। नाउ आफ्टर द शेड्यूल लेट्स चेक आउट दिस थिंग कि इस प्रोग्राम में आपको नोट्स किस तरीके के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू PDF नोट्स, और जो नोट्स हैं, नोट्स में सब्जेक्ट वाइज डाइवर्सिटी रखी जाएगी। कहीं पे हैंड रिटन नोट्स होंगे, कहीं पे आपको माइंड मैप्स दिए जाएंगे। तो दीज आर द सैंपल नोट्स जो हम आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करने वाले हैं। डायग्राम्स वगैरह सब इंक्लूडेड होंगे। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, आप जब भी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप कोर्स के फीचर और इंस्टीट्यूट के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो वो कंपैरिजन यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा देता हूँ कि अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या फाउंडेशन कोर्सेज के फीचर हैं एंड व्हाट इज यूनिक अबाउट द सारथी IAS फाउंडेशन बैच। यूनिकनेस देख लेते हैं सीधा। सबसे पहले, एज वी हैव सेड अर्लियर, डेडिकेटेड मेंस कंटेंट GS 1, 2, 3, 4 एंड essay डेडिकेटेड मेंस कंटेंट यहां पे कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग है ना, तो सारे PYQ प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको कवर कराए जाएंगे। देन थर्ड, क्लासेस बाय क्रेडिबल फैकल्टी, एज डॉक्टर शिवन हैज सेड इन द इनिशियल टाइम, all the teachers and mentor who will be guiding you in this program either have cleared the exam or have given the interview। इसके बाद लाइव आंसर राइटिंग सेशन, लॉज, ये भी हम आपको बता चुके, एंड all these things exist with the affordability, right? So this is the uniqueness of Saarthi IAS GS Foundation batch। Now let's check out the pricing of the batches। देखिए, as we have said कि affordable courses हैं, तो courses के प्राइस बिल्कुल affordable हैं। जब आप ऑफलाइन में कोई बैच ज्वाइन करते थे इस टाइप का, तो प्राइस होता था 2 लाख के आसपास। उसके 10% कॉस्ट पे हम आपको यहाँ पे फाउंडेशन बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज द प्राइस अराउंड 20,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस। यहाँ पे 2 वर्जन हम आपको ऑफर कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बैच है और एक फाउंडेशन प्लस है। फाउंडेशन प्लस का क्या प्राइस है? 30,000 इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। अब फीचर में खाली एक ही डिफरेंस है, किसी को फोमो में आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करें। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। द डिफरेंस इज ओनली वन, इन द फाउंडेशन बैच यू विल गेट ग्रुप मेंटोरशिप, है ना। तो वी विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 40 to 50 स्टूडेंट और उसमें हम आपको जूम सेशन देंगे।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए, आपको डेडिकेटेड एक मेंटर चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन को कार्व आउट करेगा और आपको एंड टू एंड सपोर्ट करेगा, तो आप फाउंडेशन प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आपको वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज। और जो आपका पूरा मेंटरशिप वर्टिकल है एंड वन ऑन वन मेंटरशिप है, इट विल बी हेडेड बाय सजल सर। ठीक है, तो वन ऑन वन मेंटरशिप में क्या होगा, ये आपको क्यूरियोसिटी होगी, उसको मैं बता देता हूं। तो यहां पे पर्सनलाइज मेंटरशिप, रिपोर्ट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि यार आप जो परफॉर्म कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, कि आपको ये टारगेट मिला था, आपने पूरा किया या नहीं किया। तो पूरा एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हम डिजाइन करेंगे, है ना, जिसमें कि आपको जो टीचर कंटेंट पढ़ा रहा है, क्या आप उसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, क्या आप उसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, उस चीज की अकाउंटेबिलिटी वन ऑन वन मेंटरशिप के थ्रू हम इंश्योर करेंगे। ऑलराइट, नाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और अभी भी अगर आपके कोई डाउट बचे हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर, या फिर आप ask@sarthi.com पे हमें मेल डाल सकते हैं। बाकी कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वन थिंग आई विल से, दिस इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर यूपीएससी सीएससी जर्नी अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज एज यू कुड सी हमें मेंस का कंटेंट प्रीलिम से पहले कवर करना होता है। एंड इन दिस बैच, क्योंकि आप एक साल का मिनिमम टाइम आपको चाहिए प्रीलिम से पहले, अगर आप सारा कंटेंट कवर करना चाहते हो, तो रफली 1 year बिफोर यू आर स्टार्टिंग योर यूपीएससी जर्नी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।